हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आईएएस ऑफिसर और ज़िले के जो ऑफिसर रहते हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि ज़िले के मुख्य अधिकारी कौन होता है, इसके अलावा ज़िले का जो अधिकारी होता है, जो भी होता हो, चाहे वो ज़िला कलेक्टर हो, उनकी नियुक्ति कौन करता है। इसके बाद तहसीलदार और एसडीएम में क्या अंतर होता है। फ्रेंड, तहसीलदार और एसडीएम भी एक अच्छे लेवल के ऑफिसर होते हैं और अपने तहसील में और सब डिवीज़न में एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम तहसीलदार और एसडीएम में क्या अंतर होता है इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात हम ये जानेंगे कि क्या एक आईएएस ऑफिसर अपने कैडर को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता, या फिर अपने कैडर को चेंज करता है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहता है। और फाइनली हम जानेंगे कि एक आईएएस ऑफिसर की जो हाईएस्ट पोस्ट रहती है वो क्या रहती है और स्टार्टिंग की पोस्ट क्या होती है। तो फ्रेंड, हम सबसे पहले जानते हैं कि ज़िले का मुख्य अधिकारी कौन होता है। तो फ्रेंड, याद रखना कि ज़िले का जो मुख्य अधिकारी होता है वो डीएम होता है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर कहते हैं। ज़िले में एसपी भी एक हाई लेवल का ऑफिसर होता है, लेकिन एसपी एक पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे हाईएस्ट लेवल का ऑफिसर होता है, जिसे हम पुलिस अधीक्षक कहते हैं। वहीं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिसे हम जिला दंडाधिकारी कहते हैं या फिर हम उसे जिला कलेक्टर भी कहते हैं, वह ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो कि ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को कंट्रोल करता है। जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर ज़िले का मुख्य कार्यकारी, प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी होता है, और जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट ज़िले में काम कर रही सभी एजेंसियों में एक समन्वय स्थापित करने का काम करता है। तो फ्रेंड, याद रखना, ज़िले का जो मुख्य अधिकारी होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जो कि सभी डिपार्टमेंट में एक समन्वय को स्थापित करने का काम करता है। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है कि ज़िले का जो अधिकारी मुख्य होता है, जिसे हम जिला कलेक्टर कहते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो फ्रेंड, जिला कलेक्टर की नियुक्ति जो होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल ही इनकी नियुक्ति या स्थानांतरण करता है। फ्रेंड, याद रखना, सामान्यतः कलेक्टर राज्य शासन के उप सचिव के दर्जे का होता है, और जिला कलेक्टर की नियुक्ति में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक अहम रोल होता है, यानी कि जिला कलेक्टर की नियुक्ति या स्थानांतरण राज्यपाल ही करता है। अगला क्वेश्चन है, तहसीलदार और एसडीएम में क्या अंतर है। फ्रेंड, याद रखना, तहसीलदार एक तहसील का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता है। जैसे जिले में कलेक्टर एक राजस्व अधिकारी होता है, सिमिलरली तहसील में एक तहसीलदार सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता है, और यह कार्यपालक दंडाधिकारी भी होता है। यानी तहसीलदार तहसील का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता है, साथ ही एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी होता है। वहीं एसडीएम की बात करें तो फ्रेंड, एसडीएम एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, जो 2-3 तहसीलों को मिलाकर बनाया जाता है। फ्रेंड, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एक अनुविभागीय दंडाधिकारी भी होता है, जिसे हम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में हम मोस्टली जानते हैं। यानी तहसीलदार एक तहसील का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, जिसके अंडर में केवल एक तहसील लेती है। वहीं जो एसडीएम रहता है उसके अंडर में 2 से 3 तहसील लेती है, और वह अपने सब डिवीज़न में एक सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के रूप में काम करता है। तहसीलदार भी फ्रेंड एक राजस्व अधिकारी होता है, और एसडीएम भी अपनी पावर को एक राजस्व अधिकारी के रूप में प्रयोग कर सकता है। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है कि एक आईएएस ऑफिसर क्या अपने कैडर को चेंज कर सकता है या नहीं। फ्रेंड, याद रखना कि जब आईएएस ऑफिसर को कैडर अलॉट कर दिया जाता है तो मोस्टली उन्हें एक होम कैडर नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या एक आईएएस ऑफिसर अपने होम कैडर को प्राप्त कर सकता है या नहीं। तो फ्रेंड, होम कैडर मिलना किसी भी आईएएस या आईपीएस ऑफिसर के लिए बड़ा कठिन काम होता है। ये फ्रेंड तभी पॉसिबल होता है जब एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर एक हाईएस्ट रैंक का हो, या फिर उसके होम में एक वैकेंसी हो, तभी वह हाईएस्ट लेवल का ऑफिसर होने के नाते उसे एक प्रायोरिटी दी जा सकती है कि वह अपने होम स्टेट में अपना ट्रांसफ़र करवा सकता है। मोस्टली याद रखना, कोई भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर यदि चाहे तो इतना जल्दी होम कैडर प्राप्त नहीं कर सकता है। फ्रेंड, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर के कैडर से संबंधित मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। कोई भी आईएएस ऑफिसर को कैडर चेंज करना तभी अलाउ होता है जब वह मैरिज के लिए हो। यानी कि जो आईएएस ऑफिसर मैरिज कर रहा है तो दोनों आईएएस ऑफिसर हों और दोनों ही कैडर चेंज करने के लिए एक रीज़न दें या फिर एक एप्लीकेशन दें, तब रेयरेस्ट केस में दोनों ही ऑफिसर को ट्रांसफ़र जो होता है उनके होम बेस में कर दिया जाता है। ये बहुत ही एक्सट्रीम हार्डशिप होता है, यानी कि जो आईएएस ऑफिसर हैं उनका ट्रांसफ़र उनके होम कैडर में तो कर दिया जाएगा, लेकिन दोनों ही आईएएस ऑफिसर मेल फीमेल दोनों का एप्लीकेशन होगा और दोनों का एक रीजन होगा, और दोनों की एक मैरिज होना चाहिए, तभी वो आईएएस ऑफिसर अपने स्टेट में या फिर अपने होम बेस में अपना होम कैडर प्राप्त कर सकते हैं।
फ्रेंड अगला क्वेश्चन है कि एक आईएएस ऑफिसर की जो हाईएस्ट रैंक होती है, हाईएस्ट पोस्ट होती है, वो क्या होती है। तो फ्रेंड याद रखना कि आईएएस कोई पोस्ट नहीं है बल्कि एक सर्विस है। जब भी कोई आईएएस कैंडिडेट होता है वो अपनी सर्विस को स्टार्ट करता है तो उसकी जो स्टार्टिंग पोस्ट होती है वो सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट होती है। और जो फ्रेंड आईएएस ऑफिसर रहता है वो अपने ज़िले में एक टॉप लेवल का ऑफिसर होता है। तो जो इसकी स्टार्टिंग जो पोस्ट होती है वो होती है सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट। और जो आईएएस ऑफिसर रहता है उसकी जो हाईएस्ट पोस्ट होती है वो कैबिनेट सेक्रेटरी तक होती है।